नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक समरी संग्रह में। आज मैं आपको रामायण नामक महाकाव्य के बारे में बताऊंगी। रामायण नामक महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण नामक महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा 7 कांड हैं। सबसे पहले कांड का नाम है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवां है सुंदर कांड, छठवां है युद्ध कांड और सातवां है उत्तर कांड। रामायण नामक महाकाव्य भगवान राम के जीवन चरित्र के आधार पर आधारित महाकाव्य है। उसमें भगवान राम के जीवन के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। रामायण नामक महाकाव्य का निर्माण महर्षि वाल्मीकि जी ने उनके संपूर्ण जीवन के आधार पर रामायण नामक महाकाव्य का निर्माण किया था। रामायण नामक महाकाव्य में बताया गया है कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, राम जी की शिक्षा किस प्रकार हुई, भगवान राम जी का विवाह किस प्रकार माता सीता के साथ हुआ, फिर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला। 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान राम के जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं और जब वनवास के दौरान माता सीता का हरण हो गया, भगवान राम ने किस प्रकार रावण के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में भगवान राम की विजय हुई और भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे और वहाँ के राजा बने। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी थी जिसे महाराज मनु ने बसाया था। अयोध्या 12 योजन लंबी, 3 योजन चौड़ी थी। 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। उसके चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दुर्गम एवं दुर्जय थी। राजा दशरथ उस अयोध्यापुरी में रहकर अपनी प्रजा वर्ग का पालन करते थे। राजा दशरथ दूरदर्शी और महान तेजस्वी राजा थे। उनके नगर की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी अयोध्या की रक्षा करते थे। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल पर राजा दशरथ ने अपनी अयोध्यापुरी बसाई थी। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र थे। उसी पुरी में सभी प्रकार के कला साहित्य प्रेमी निवास करते थे। उस नगरी के चारों ओर उद्यान तथा आम के बगीचे थे। साखू के वन सब ओर से उस नगरी को घेरे हुए थे। उसकी शोभा विचित्र थी। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में कई मंत्री थे। वे सदा राजा के हित में लगे रहते थे। इसलिए राजा दशरथ की ख्याति सभी जगह फैली हुई थी। लेकिन महाराज दशरथ
के 8 मंत्री विशेष थे जिनकी सलाह के बिना महाराज दशरथ कोई भी कार्य नहीं करते थे। महाराज दशरथ के 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। महाराज दशरथ के 8वें मंत्री सुमंत सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र थे। वह न केवल राजा के सलाहकार थे बल्कि राजा के सारथी भी थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के पुरोहित थे। महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ के कुलगुरु भी थे। महर्षि वशिष्ठ एवं वामदेव के अतिरिक्त उनके पुरोहित एवं मंत्री पद पर 6 ऋषि और भी आसीन थे, जिनका नाम इस प्रकार है: सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय और कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। मंत्री ही किसी राजा के राज्य का आधार होते हैं। महाराज इन सभी मंत्री एवं पुरोहितों की मंत्रणा के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। इसलिए राजा दशरथ की ख्याति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। राजा दशरथ उदार एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।